हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एचटेट पीआरटी 2014 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 11, 12, 13 का पेपर कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आपको इससे हेल्प हो रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, पार्ट 1 चाइल्ड साइकोलॉजी एचटेट पीआरटी 2014 का पेपर। इसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन, 4 के 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बताती हूँ और पूरी डिटेल से बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डिफरेंस रिलेटेड टू आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कौन सा इसमें रिलेट नहीं करता? एवरेज इंटेलिजेंस करता है, इंटरेस्ट इन आर्ट ये नहीं करता। आर्ट तो इसमें नहीं आएगा, कला का तो कोई, तो सही आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। स्लो लर्नर भी आईक्यू से रिलेटेड होता है। जिसका आईक्यू जो है वो कम होता है वो स्लो लर्नर होता है। आईक्यू सबसे पहले ये टर्म जो दी थी वो किसने दी थी? स्टर्नर ने दी थी 1912 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? लर्निंग एक एडजस्टमेंट है, बिल्कुल सही। लर्निंग इज ओनली केवल एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। आपने नॉलेज ले ली और आपको लर्निंग आ गई, ऐसे तो नहीं होगा। लर्निंग डेवलपमेंट है, लर्निंग मैच्योरेशन है, बिल्कुल सही। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉलेज है लेकिन ओनली नहीं है इसमें। ठीक है, ओनली नहीं आता तो बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में जो कमी है उसकी लिमिटेशन बतानी है हमें। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को जानना है, ये बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासेस की समस्याओं का समाधान करना ये भी सही है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी सही है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की प्रॉब्लम को हल करना, लिमिटेशन कमी बतानी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया फोर्थ, कोग्निटिव पावर्स ऑफ ए चाइल्ड। एक चाइल्ड की जो कोग्निटिव की पावर है, लाइक जैसे कि पावर, इंटेलिजेंट, एबिलिटी टू टेक, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो क्या इससे रिलेटेड है? ये सारी चीज़ें किस में आती है, कौन सी डेवलपमेंट में आती हैं बच्चे की? फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं, सोशल में नहीं, ये ऑलराउंडर डेवलपमेंट में नहीं, आती है सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट में, क्योंकि ये सारे काम बच्चा किससे करता है? दिमाग से, मेंटल से। ठीक है, आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस टू केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड मतलब बच्चे के बारे में सब कुछ जानना, उसके बारे में स्टडी करना। ये साइंटिफिक मेथड है, बिल्कुल सही। मेथड जो है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मेथड कहाँ से होता है? सिंपल सा मेथड है, बच्चे को बुलाना, उसे समस्या जो क्वेश्चन पूछना वो आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल और चीप भी है और कारणों का पता भी लगाता है ये। ठीक है, कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। आगे सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मेथड जो है टीचिंग बच्चे तीसरी क्लास को पढ़ाने में बढ़िया होता है? लेबोरेटरी नहीं, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं, लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं। लेक्चर से कैसे सीखेगा बच्चा? क्रिएशनल मेथड एक्टिविटीज़ से हम उसको बच्चे को बढ़िया तरीके से सिखा सकते हैं, जैसे प्लेवे मेथड, ये किंडरगार्टन जो है इन सब में। आगे सेवंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एनसीईआरटी इज यूजिंग साइकोलॉजी। एनसीईआरटी जो है साइकोलॉजी का प्रयोग करती है, कौन से क्षेत्र में करती है? एनसीईआरटी क्या करती है? प्रिपरेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, मतलब वो टेक्स्ट बुक ऐसे बनाती है ताकि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से, ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरह। आगे बच्चे ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, आगे एट्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार जो है फर्स्ट स्टेज जो है डेवलपमेंट की फ्रॉम बर्थ यानी 0 से 2 साल तक का जो बच्चा है वो सबसे बढ़िया कैसे सीखता है, किस चीज़ों से सीखता है? वो सीखता है सबसे पहले सेंसेस से। सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना ये, तो सेंसेस से देखना, छू के, लिप्स से, स्मेल करके, नोज से, ये सबसे बढ़िया सीखता है। आगे नाइन्थ क्वेश्चन, ए चाइल्ड अप्लाइज द मैथमेटिक्स लर्न इन द क्लास इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ सम अदर सब्जेक्ट्स। मतलब एक बच्चा जो है मैथ को सीख चुका है तो वो उसी मैथ का प्रयोग जो है दूसरे जो विषय हैं उनकी प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए करता है। तो कौन से टाइप की लर्निंग हुई? ये जो मैथ में सीखी लर्निंग उसको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प कर रही है। ठीक है ना, मैथ्स को।
तो ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्योंकि उसको हेल्प मिली। अगर हेल्प ना मिलती, बाधा उत्पन्न होती, तो नेगेटिव होता। आगे है 10th क्वेश्चन, वेयर कैन चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट बी डिफाइंड द बेस्ट वे। बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है सबसे बढ़िया क्या डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? प्लेग्राउंड में नहीं, होम में नहीं, ऑडिटोरियम में नहीं, कहाँ पर? स्कूल या क्लासरूम में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल हैव लिस्ट इन्फ्लुएंसेस ऑन द इमोशन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का जो इमोशन डेवलपमेंट है, उसकी भावनाओं से सबसे बड़ी कम इफेक्ट करता है। फैमिली भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ और गेम्स तो इतना इफेक्ट नहीं करते उसके इमोशन डेवलपमेंट में। ठीक है। जैसे गेम्स में हार जाए तो दोबारा कोशिश करता हो, इतना इफेक्ट नहीं करते। आगे 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलिटी ऑफ एटीट्यूड की विशेषता। इट इज़ इंस्पायरिंग, ये प्रेरणात्मक होता है, ये विशेषता नहीं होती। ठीक है। ये प्रेरणात्मक कैसे हो, कैसे करेगा उसको? नहीं ना, टेम्परेरी है, लर्नड भी है, सीखा जाता है। आज किसी से इम्प्रेस हो, कल किसी से इम्प्रेस होगा, इसलिए टेम्परेरी हुआ। ठीक है। आगे 13 रेमेडियल मेथड इज़ यूज फॉर। जो रेमेडियल मेथड होता है किसके लिए करते हैं? नॉर्मल चाइल्ड नहीं, हम ये उन बच्चों के लिए करते हैं प्रॉब्लमेटिक, उनके प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, हम उनके प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, फिर उनको ठीक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट ऑफ क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड जो है उसकी कमी नहीं है। ठीक है। फॉर्मिंग गुड क्वेश्चंस इज ए डिफ़िकल्ट जॉब। डिफ़िकल्ट जॉब है अच्छे क्वेश्चन को बनाना, बिल्कुल सही है। व्यूज़ ऑफ मैनी पर्सन आर ओटेंड बाय, अलग अलग लोगों की राय पता चलती है इससे, ये बिल्कुल नोट बताना था ना, कमी नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चंस इंक्लूड मे नॉट बी वेल प्लान, कई बार वेल प्लान नहीं हो पाते। पर्सन सामने वाला क्वेश्चन का आंसर देने में इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता ना। सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा, डिफेक्ट बताना था हमें। आगे नेक्स्ट है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अफेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट। इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट को इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो कौन सा करता है? हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट, फैमिली का, नेबरहुड का एनवायरनमेंट। सबसे पहले फैमिली का। अगर मान लो फैमिली में क्लेश, लड़ाई झगड़े, तो कैसे सही रह पाएगा? ठीक है ना बच्चा। वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल। बच्चे जो है स्कूल में गेम क्यों खेलते हैं? इट फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिल्कुल सही। इट विल मेक टीचर्स वर्क ईजी, ये इट विल हेल्प इन पासिंग टाइम, इट विल हेल्प कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, ये बिल्कुल सही रहेगा। सहयोग की भावना, एक दूसरे की सहायता करना, इससे बच्चे फिट रहते हैं। बेस्ट पूछा था ना उसने, बेस्ट ऑप्शन बताना था हमें। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर कौन सा रहेगा? 4th आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 18th, टीचिंग इज मोस्ट, टीचिंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कब पड़ता है? जब फर्स्ट ऑप्शन, बच्चा जो है सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बच्चा इंटरेस्ट ले, रुचि ले सब्जेक्ट में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा अगर इंटरेस्ट से सीखेगा तो जल्दी सीख पाएगा। टीचर को डीप नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की, बिल्कुल सही है। लेकिन बेस्ट बताना है ना हमने। जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, मेंटल लेवल के, बार बार रिपीट किया जाए, इससे सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, जैसे थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस था। 19 क्वेश्चन, ट्रेनिंग फ्रॉम बिफोर नॉर्मल मैचुरेशन इज़ जनरली, वो क्या होती है? हाईली बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कॉमन स्किल्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं होगा क्योंकि हमें नॉर्मल मैचुरेशन का बताना है। बेनिफिशियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म, मतलब कि बेनिफिशियल फ्रॉम दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, भी नहीं। हार्मफुल फॉर ऑल, सबसे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों ही है, नुकसानदायक भी है और लाभकारी भी है। यूज इन ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज लिस्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग। सीखने का पर सबसे कम प्रभाव क्या डालता है? फटीग, अगर आप भूखे हो तो आप कम सीखोगे। एज का पड़ता है, इलनेस, बीमार हो, ये भी पड़ता है। जेंडर डिफरेंस, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉय जल्दी सीखेगा, गर्ल जल्दी सीखेगा, बच्चे के अपने अपने ऊपर रिफेक्ट करता है। तो 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोरल हैबिट। मोरल हैबिट मतलब नैतिक आदत जो आप समाज के लिए करते हो। स्पीकिंग ट्रुथ है, बिल्कुल सही है। शोइंग सिंपैथी, ये भी सही है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये तो कोई मीनिंगफुल है ही नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और काइंडनेस भी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22,
चाइल्डहुड स्टेज इज, जो बाल्यकाल होता है वो कब से कब तक होता है, वो होता है 2 से 10 या 12 साल तक हमारा बाल्यकाल होता है। ठीक है, इसकी 2 स्टेज भी होती है, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट है 23, विच वन इज नॉट इंक्लूडिंग पियाजेज 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की 4 डेवलपमेंट कौन सा इंक्लूड नहीं है? सेंसरी मोटर स्टेज ये भी है, प्री ऑपरेशनल भी है, पोस्ट ऑपरेशनल ये नहीं है, ये कोलबर्ग का था, तो थर्ड ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, एजुकेशन इज़ हेल्पफुल टू चिल्ड्रन इन देयर। जो शिक्षा होती है वो बच्चों में किस तरीके से हेल्प करती है? उनके फिजिकल डेवलपमेंट में, मतलब उनका शारीरिक विकास होता है, वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, इसमें हेल्प करता है, बिल्कुल सही। मेंटल डेवलपमेंट में उनका मानसिक विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही। ऑलराउंडर डेवलपमेंट होती है उनकी, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एजुकेशन से उनकी ऑलराउंडर डेवलपमेंट सभी का विकास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नहीं जो हमारे बच्चे की एक मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता वो बताना है। पॉवर्टी, गरीबी जो है ये भी करती है। फीलिंग स्लीपिंग इन क्लासरूम, ये तो कोई इरेलेवेंट सा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लो अगर कोई गरीब है तो सारा दिन वो पहले सोचेगा मैं कैसे कोशिश करूँ, कैसे पढ़ाई गेन करूँ, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू लर्निंग। लर्निंग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फेवरेबल एनवायरनमेंट हो तो जल्दी सीख सकता है बिल्कुल बच्चा। मैच्योरिटी ऑफ का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच्योरिटी का रिलेशन होता है। टीचिंग एड्स है, बच्चे की हेल्प करती है, बिल्कुल करती है। मोटिवेशन, अगर बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड है तो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास 27, इन छोटी क्लासेस में जो प्लेवे मेथड होता है पढ़ाने का वो बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स ये किसके ऊपर बेस करता है, ये हमें बताना है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर, जो थ्योरीज है मेथड ऑफ लर्निंग के ऊपर, साइकोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के ऊपर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे का जो विकास और वृद्धि होती है उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर ही निर्भर करती है। आगे नेक्स्ट है हमारा 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी सही नहीं है, जो गलत है वो बतानी है। जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और जो ग्रोथ होती है वो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा होता है कि रुक जाती है। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग है दोनों, तो ये पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ ए चाइल्ड। साइकोमोटर का मतलब होता है जो वो फिजिकली करता है या मेंटली कुछ, सॉरी फिजिकली कुछ करता है, मेंटली तो कोग्नेटिव में आ जाता है ना। वो प्लेइंग बिल्कुल कर रहा है, फिजिकल थ्रोइंग है, बॉल फेंक रहा है, भी फिजिकल एक्टिविटी, राइटिंग हाथ से लिख रहा है ये भी है। तो थिंकिंग तो दिमाग से हुई ना, तो को कोग्नेटिव आनी चाहिए। तो साइकोमोटर तो होती है कौन सी, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जो अपने बॉडी पार्ट से एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट है 30, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग के अनुसार जो लेवल इन विच चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल बाय पनिशमेंट। सबसे पहली स्टेज थी इसकी कौन सी, प्री मोरल स्टेज जो थी, इन्होंने पनिशमेंट के ऊपर कहा था कि पनिशमेंट से ही बच्चा काम करता है। ठीक है, या तो पनिशमेंट से करेगा या आज्ञाकारी होगा वो बच्चा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 2 हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लज्जा शब्द है। जो लज्जा है वो कौन सा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। ये वो शब्द है जो हमारे पास संस्कृत में ऐसे का ऐसा ही उठ के हमें प्राप्त हुआ, तो तत्सम शब्द है। यह पुस्तक अच्छी है, यह किसके आगे लगा, पुस्तक के आगे लगा, यानी कि पुस्तक जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा का किसी जस्ट पहले ही सर्वनाम लगा है, तो ये कौन सी हुई, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सर्वनाम खाली नहीं होगा, निश्चित गुण विशेषण ये भी नहीं होगा, निश्चय वाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन लिख लो सार्वनामिक विशेषण की। वह सार्वनामिक विशेषण में होता है जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा के बिल्कुल जस्ट पहले हो। जैसे पुस्तक, वह लड़की अच्छी है, वह लड़की लंबी है, तो ऐसे हो तो उसको बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट हमारे पास 33, कलश कुलिश शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है। कलश का तो हमें पता ही है, घड़ा बोलते हैं, और कुलिश होता है वज्र। ठीक है, वज्र मतलब होता है पत्थर बोलते हैं उसको कुलिश।
तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला था गागर पत्थर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो घड़ा वज्र ये होगा हमारा। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वज्र लिख लो, पत्थर। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास 34 क्वेश्चन। अजानु बाहु। अजानु बाहु का मतलब होता है लंबी बाहें हैं जिसकी, वो कौन थे? विष्णु जी। मतलब हैं विष्णु जी तो हमेशा हैं हमारे पास, हमारे भगवान जी हैं विष्णु जी। कर्मधारय समास ये हो जाएगा। बहुब्री होता वैसे तो बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, तो कर्मधारय। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन बताना है। स्त्रोत। स्त्रोत ऐसे डालेगा, स्त्रोत। स्त्रोत का मतलब होता है धारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 36 ललना। ललना का प्रवाची होता है स्त्री। इसकी ट्रिक देख लो, लड़ना जो फैला हुआ है कि स्त्रियाँ लड़ती हैं, ऐसे ऐसा नहीं है। तो ललना से हम कैसे कहते हैं? स्त्री। आगे अशुद्ध शब्द, ये ट्रिक थी सिर्फ। अशुद्ध शब्द को चुनिए। अशुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय। पूजनीय ऐसे नहीं होता, पूजनीय को हम ऐसे लगते हैं पूरा ज न, उसके ऊपर बड़ी की मात्रा और यह होता है। ठीक है, पूजनीय। उत्शिष्ट ये क्या होता है? चार दीवारी सही लिखा हुआ है। उत्शिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ भोजन। जैसे खाने के बाद जो बच जाता है ना भोजन, उसको बोलते हैं बचा हुआ भोजन, उत्शिष्ट। आगे पारिवारिक, ये तो सही लिखा हुआ है। बचा हुआ भोजन खाने के बाद, जैसे हम खाना खा लिया, थाली में जो बच जाता है उसको उत्शिष्ट बोलते हैं। निम्न में से अयोगवाह हमें बताना है कि कौन सा है। अयोगवाह कौन सा है हमारे पास? विसर्ग। विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ठीक है, और ये जो त्र लिखा हुआ है ये कौन सा है? संयुक्त वर्ण हमारे पास, त और र से मिलकर, क्योंकि ये बना हुआ है। आ क्या हमारे पास? स्वर्ग है। और इया क्या हमारे पास? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे 39 निम्न में से तत्सम। तत्सम बताना है जो पुराना संस्कृत का शब्द है। कौन सा हमारे पास? वधु। वधु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घी। घी को, ये घी हमारा तद्भव है। तत्सम क्या बनेगा इसका? घृत। घी को पहले क्या बोल रहे हैं? घृत। ठीक है, नेक्स्ट है 40 सफ़ेदी शब्द है। सफ़ेदी जो है वो क्या है? एक भाववाचक है। जैसे बोल देते हैं ना बोगले, बोगला बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, सफ़ेद, एक तरह से उसका क्या हुआ? सफ़ेदी भाववाचक हुआ। जैसे बोगले का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद होता है। ठीक है, बोगले का रंग जो है वो कहता है सफ़ेद होता है, तो इसका क्या हुआ? भाव हुआ। ये वो काला है, जैसे बोलते हैं ना। अक्कड़ प्रत्यय कृत प्रत्यय का कौन सा है? ये कौन सा है? कर्तृवाचक है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है इससे। निम्न में से इक प्रत्यय से निम्न शब्द नहीं है। इक जिसमें नहीं आ रहा वो बताना। शैक्षणिक ये भी है, छोटी की मात्रा इसमें भी है, लेकिन ये अधिक। अधिक जो शब्द होता है वो अपने आप में ही पूरा शब्द होता है। अगर इक प्रत्यय अधिक होता, जैसे अधिकाधिक, ठीक है ना, तो उसमें ये पूरा शब्द होता है। अधिक कोई भी प्रत्यय नहीं होता अधिक में। अवर शब्द का उल्टा बताना है। अवर शब्द का उल्टा होगा प्रवर। ठीक है, अवर का मतलब होता है कनिष्ठ, छोटा बोलता है जिसको। और प्रवर का मतलब वरिष्ठ। वरिष्ठ जैसे बोलते हैं ना वरिष्ठ नागरिक, तो प्रवर वरिष्ठ, बड़ा। आ गया है 44 अहो रात्र का संधि विच्छेद बताना है। कैसे होगा? अहन प्लस रात्रि, और न के नीचे हलंत ऐसे नहीं आएगा, अहन पूरा आएगा। अहन प्लस रात्रि। आगे नेक्स्ट हमारे पास 45 जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आ जाते हैं। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि आपके घर में कोई आ गया, उसको बुलाया भी नहीं था और वो ऐसे ही आ गया, तो उसको बोलते हैं अनाहूत। अतिथि जिसके आने की तिथि ना हो, अनागत, अयाचित। ठीक है, तो जिसको बुलाया ना गया हो उसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? अनाहूत। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 45 का हमारे पास आंसर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये काफ़ी बार पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है।
अनागत जो आया ना गया हो, आगत आया ना हो, जो न आया हो, जो आया ना हो। ठीक है, आगे है अयाचित। अयाचित का मतलब होता है जिसको न मांगा, जिसको न मांगा गया हो, जिसको मांगा ना गया हो। ठीक है, अयाचित। आगे 46, वह नदी में तैरने लगा, वाक्य प्रकार है। तो ये तो सिंपल ही है, वह नदी में तैरने लगा। ठीक है, आसमान पर थूकना। थूकने का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। ठीक है, आगे 48, निम्न में से बेमेल शब्द बताना है। ध्वजा, निशान, केतु, चमक। जो सारे शब्द हैं ये केतु के ही पर्यायवाची हैं। ये केतु का ही पर्यायवाची है, निशान, ध्वजा और चमक। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 49, निम्न में से देशज शब्द बताना है। जो अपने ही देश के देशज, कपास, ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, आगे 50, महत्व का उचित संधि विच्छेद बताना है। महत्व प्लस तव हमारा सही ऑप्शन रहेगा। और अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि इसमें होगी। आगे हमारे पास पैसेज दे रखा है। ठीक है, आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके कालिदास जी और तुलसीदास जी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, रीड द पैसेज। इसके ऑप्शंस जो हैं, क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आगे भी है, आप वीडियो को पॉज करना और इसको पढ़ना। ठीक है, ये देखो ने पहला क्वेश्चन है 51, मलयाजी शब्द का अर्थ बताना है हमें। मलयाजी का अर्थ होता है चंदन। ठीक है, चंदन अर्थ है इसका होता है, जैसे चंदन की लकड़ी होती है ना वो। आगे 52, कालिदास की काव्य क्षमता तुलनीय है। कैसी है उनकी काव्य क्षमता? राग विवर्धन से। ठीक है, आगे 53, सूरदास के साहित्य की विशेषता है। सूरदास जी के जो साहित्य हैं उनकी विशेषता क्या है? ये जो ऊपर वाली 3 सारी हैं तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 54, मलयाचल की तुलना की गई है। इसमें एक शब्द आया है अभी मलयाचल। मलयाचल की तुलना किससे गई है? वैष्णवों से, सरोवर से, निष्क्रिय भाव से अर्पण करने वालों में, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अर्पण करने वालों में। नेक्स्ट हमारे पास 55, विस्तार भाव जागता है। विस्तार भाव जो है कब जागता है? किसी व्यक्ति के अंदर। कालिदास जी ने क्या कहा था ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, प्रभु को चंदन और अपने को पानी मानने में। ठीक है, चंदन भगवान जी हैं और अपने आप को क्या मानना है? अपने शीतल जल मानना है। नेक्स्ट हमारे पास 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? कांता, पत्नी, प्रिया, कांति। जो ऊपर वाले हैं वो स्त्री पत्नी के पर्यायवाची हैं। कांति का मतलब होता है चमक, जो बिल्कुल अलग ऑप्शन है इनमें से। नेक्स्ट हमारे पास 57, फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। रेखांकित शब्द चुनिए। फिजूल खर्ची मतलब बेफालतू का खर्च। ठीक है, मितव्यय। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें समानार्थी बताना है। अपव्यय और परिव्यय, ध्यान से समझना इनको। और अपव्यय क्या होता है? जो ज़्यादा व्यय करता है, जो ज़्यादा खर्च करता है। आगे परिव्यय। परिव्यय होता है पारिश्रमिक। ठीक है, परिश्रम से पारिश्रमिक जो मिलता है किसी को। ठीक है, इनकम, सैलरी बोल देते हैं जिसको। नेक्स्ट हमारे पास 58, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? जो क्रिया का मूल रूप होता है मेन, उसको कहते हैं हम धातु। ठीक है, धातु हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 59, आप ठीक रास्ते पर हैं। वाक्य में अशुद्धि है। अपन लिखा है इसमें। अपन अपन तो कोई ऐसा कुछ हिंदी ग्रामर में होता नहीं है। तो अपन में कौन सी अशुद्धि है? इसमें वर्तनी संबंधी, अव्यय संबंधी, सर्वनाम संबंधी या लिंग संबंधी।
लिंग संबंधी में नहीं है, तो अपन में गलती है इसके, अपन नहीं आना चाहिए, हम आना चाहिए इसकी जगह पे। हम ठीक रास्ते पर हैं, तो कौन सा रहेगा इसमें? सर्वनाम संबंधी जो है वो त्रुटि है। 60 क्वेश्चन, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है। उद्देश्य मतलब शब्द का उद्देश्य क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है उसको विधेय बोलते हैं। पार्ट थर्ड इंग्लिश। आइए शुरू करते हैं 61 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, सीखने के लिए कौन से प्रकार का वातावरण चाहिए होता है? सोशल, नॉइसी, एडवर्स, क्वाइट। मतलब बिल्कुल शोरदार, या कौन सा चाहिए होता है हमें? क्वाइट। मतलब समाज से जितना बच्चा सीखता है तो सबसे ज़्यादा सीख सकता है, यानी कि चुपचाप बैठ रहा, चुपचाप कैसे सीखेगा बच्चा। नेक्स्ट 62, इसका रहेगा ये जो कैप्टन है वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए सही आंसर ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो था उसने कहा था कि भी इंग्लिश को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, संस्कृत हिंदी सब बंद करो, इंग्लिश पढ़ाओ। तो किसने कहा था ये? मैकले ने कहा था इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। 64, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है ब्लैंक के लिए। देयर इज़ अ हार्डली डैश टाइम लेफ्ट फॉर द बस, मुश्किल से थोड़ा ही टाइम बचा है बस के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? एनी टाइम। मतलब थोड़ा टाइम, ना के बराबर ही समय बचा हुआ है। और ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मच भी नहीं होगा, मोर भी नहीं, मोस्ट टाइम, तो कोई लाइन ही नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 65, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। आई पेड द बिल बट द कैशियर डिड नॉट गिव द रिसिप्ट। रिसिप्ट वो होती है जिसमें सब बिल बोलते हैं ना जिसको। ठीक है, मैं बिल पे कर दिया, मैं बिल को पे कर देता, लेकिन मुझे कैशियर ने रिसिप्ट नहीं दी, तो रिसिप्ट हमारे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, रिसीव वर्ब है। ठीक है, रिसीविंग जीरंड है हमारे पास, और रिसीव्ड रिसीव की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 66, विच वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। गिवन वर्ड जो दे रखे हैं वो विशेषण बताना है हमें, कौन सा है? फर्स्ट है विजडम, ट्रूथ, इंटेलिजेंट, यूथ। ठीक है, हमें एडजेक्टिव बताना है ना, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? इंटेलिजेंट। विजडम, ट्रुथ और यूथ ये सब नहीं होंगे। ठीक है, शोइंग, अगर आप वो बहुत बुद्धिमान है, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो उसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है ना, आगे है नेक्स्ट 67, द सिनोनिम ऑफ कोर्टियस। कोर्टियस का जैसा सिनोनिम बताना है हमें, पहले हमें कोर्टियस ना मतलब पता होना चाहिए। तो कोर्टियस का मतलब होगा पोलाइट एंड शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, जो विनम्र होता है और दूसरों के प्रति आदर का भाव रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इम्पोलाइट। इम्पोलाइट क्या होता है? बिहेव इन ए वे, उस तरीके से बिहेव करना दैट इज नॉट सोशली करेक्ट। मतलब सोशली जो समाज ने कहा हुआ है उसको सही ना हो, इम्पोलाइट बोलते हैं उसको। काइंड होता है दयालु, जो हेल्पफुल हो, नेचर में जो सबकी हेल्प करता हो। पोलाइट विनम्र। काइंडनेस, उसने अपनी काइंडनेस दिखाई, दयालुता दिखाई। क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। ठीक है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या रहेगा? पोलाइट हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिनोनिम बताना था ना हमें। नेक्स्ट है 68, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर गोज फॉर ए वॉक डेली, ही वॉक्स वेरी डैश। मेरा ब्रदर जो रोज वॉक के लिए जाता है और वह बहुत कैसे सैर करता है, बहुत ही ज़्यादा
फास्ट करता है, तेज़ चलता है वो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा? क्विक, क्विक तो नहीं आएगा। स्लो, धीरे धीरे, ये भी नहीं। सही ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? फास्ट। फास्ट एक एडवर्ब है। क्विक, तो फास्ट हमारा बिल्कुल पहले वाला सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे क्विकली, क्विक, क्विक भी होता है जल्दी जल्दी काम करना कोई, ठीक है ना, जल्दी से। स्लो होता है धीरे धीरे कोई काम करना, तो धीरे धीरे तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। फास्टली भी नहीं आएगा। डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। फास्टली तो हम ऐसी भ्रम की होता है। फास्ट बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जिस वर्ड की अलग साउंड वो हमें बतानी है। टफ, इसमें फ की आवाज़ आ रही है। लाफ, इसमें भी। हाई, इसमें ई की आवाज़ आ रही है। और रफ, लास्ट वाला, इसमें भी फ की आवाज़ है। तो सही आंसर रहेगा सी। आगे नेक्स्ट हमारे पास 70। ही सैड टू मोहन, उसने मोहन से कहा हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अब वो क्या कर रहा है पहले ये देख। तो प्लीज़ कहा, वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या थैंक हो रहा है? वो क्या कर रहा है? ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, थैंक यू भी नहीं बोल रहा, सुझाव भी नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है? उससे प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज दिया हुआ है, अब इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये फ्रेंडशिप के ऊपर है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, ये आपको पैसेज दे रखा है नीचे। वीडियो को पॉज करना है आपने और इसको पढ़ना है। ठीक है, इसका 71 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन वी चूज़ फ्रेंड्स वी डू नॉट पे अटेंशन, जब हम मित्र को चुनते हैं तो हमें किसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? उनके मेंटल लेवल की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ, गुडविल और इक्वालिटी की तरफ, और सुपीरियरिटी की तरफ। किस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? नोट बोला उसने। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? गुडविल और इक्वालिटी। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मेरे बराबर का है या नहीं है। ठीक है ना, ये इससे दोस्ती करके मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, गुडविल, ऐसा कुछ हमें नहीं सोचना चाहिए। आगे 72। वी बिकम जेलस ऑफ आवर फ्रेंड सक्सेस, हम जो है दोस्त की सफलता से जलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हम उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाते, हम उस वी फील थ्रेटन फील करते हैं हम उसकी सफलता से, हायर स्टेटस, क्योंकि उसका हाई स्टेटस है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 73। वी अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू राइजिंग स्टेटस ऑफ आवर फ्रेंड्स बिकॉज, कौन? थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इट रिफोर्सेस आवर सेल्फ। आगे 74। एक मोटी महिला है, उसने वेट लूज़ कर लिया, तो वो चाहते हो कि इसके फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते वो? क्योंकि उसकी जो फ्रेंडशिप का स्टेटस है वो इन सबसे बढ़कर है, और फोर्सेस देम टू रेवोल्यूट देयर ओन स्टेटस। ठीक है, आगे आगे क्या रहेगा हमारे पास? 75। वी फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, हम जो है हर किसी की बात होती है, हर कोई जो है कंफर्टेबल फील करता है अपने दोस्तों के साथ। क्यों? किन फ्रेंड्स के साथ वो कंफर्टेबल फील करता है? हु आर लेस, जो कम ब्यूटीफुल उनके साथ, और ऑफ सिमिलर लिटल लोअर सोशल स्टैंडिंग, जो इससे सोशल स्टैंडिंग में उनसे कम होता है उनके साथ। जैसे कोई एक अमीर हो तो थोड़ा सा, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर वो होगा ना तो उससे सही रहेगा उसके साथ। ठीक है, 76 का थर्ड ऑप्शन। 77 का द वर्ड आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब घमंडी, मतलब क्या रहेगा इसका? प्राउड एंड अनप्लेजेंट। ठीक है, 78। इन मेकिंग क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव, क्लासरूम टीचिंग को हमने क्या बनाना है? इफेक्टिव बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होगा इसमें? लेसन प्लान होगा, स्टडी मटेरियल होगा, टीचिंग मेथड होगा, टीचर की पर्सनैलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? टीचिंग मेथड की, जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहा है, प्ले वे मेथड है, लेक्चर मेथड है, कौन सा मेथड है।
79 द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट होता है बिल्कुल मासूम, बोलते हैं ना, इसको अपोजिट बताना है लेकिन, तो कौन सा रहेगा? गिल्ट, क्लेवर, स्मार्ट और इग्नोरेंट। तो इनोसेंट बताना है, नॉट गिल्टी ऑफ ए पर्टिकुलर क्राइम। ठीक है, इनोसेंट का ये मतलब होता है, मतलब किसी काम को करने के बाद उसको कोई भी गिल्टी ना हो, बेचारा इनोसेंट तो है वो। गिल्टी होना, क्लेवर, चालाक, स्मार्ट भी। आगे इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है इग्नोर करना, मतलब ध्यान ना देना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास? नॉट गिल्टी था इसका वर्ड, तो इसमें क्या रहेगा? गिल्टी। 80 क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कौन से में? थर्ड ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 81 चूज़ द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड। किसकी अलग साउंड है वो हमें बताना है। इसमें चेक, चेन, चे की आवाज़, ये भी चे, और अगले में केमिस्ट्री का की आवाज़ आ रही है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 मोंटेसरी सिस्टम ऑफ टीचिंग फोकस्ड ऑन। ये सिस्टम किस पर फोकस करता है? चाइल्ड पर। वैसे हर एक सिस्टम जो चाइल्ड पर ही फोकस करता है, ताकि बच्चा से जो है अच्छे से सीख सके और अच्छे से समझ सके। बच्चे को कैसे आसान से आसान तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, मोंटेसरी सिस्टम ने कहा था। आगे है 83 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट गिवन इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शन। द ट्रेन डैश लीव बिफोर द रीच स्टेशन। पास्ट टेंस दे रखा हमें। ठीक है, स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास पास्ट है, लीव दे रखा है हमें, तो दूसरे वाले पास्ट होना चाहिए, तो पास्ट में क्या आएगा? हैड लेफ्ट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आगे 84 चूज ए सुटेबल प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक गिवन ऑप्शन। हीना एंड टीना ओन ए हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल। जो पहले वाला दो लड़कियां हैं दे रखी हमें, हीना और टीना, तो दो के लिए क्या आएगा हमारे पास? दे आर। ठीक है, प्लूरल यूज़ होगा ना, इसलिए देयर्स तो कुछ होता ही नहीं है, हीज़ आएगा नहीं, वो आया, हर सिंगुलर के लिए होता है। नेक्स्ट 85 कविता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। जो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास? विशेषण है, और विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बतानी है। आई शैल कम बैक डैश 7 o'clock। मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊँगा, तो इससे पहले क्या लगेगा? एट। आगे 87 द वर्ड किंडरगार्टन इज़ ए जर्मन वर्ड मीनिंग। जो किंडरगार्टन है इसका क्या मतलब है, ये हमें बताना है। सुंदर गार्डन, लवली गार्डन, स्मॉल गार्डन, चिल्ड्रंस गार्डन। इसका सही आंसर रहेगा चिल्ड्रंस गार्डन, बच्चों का गार्डन जहाँ बच्चे खेलते हैं। आपके अनुसार हाउ कैन ग्रामर, जो ग्रामर है बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाई जा सकती है? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देकर, फर्स्ट ऑप्शन में कहा है। ठीक है, मोर एंड मोर एक्सरसाइज रिटन, क्लियर एक्सप्लेनेशन देकर, मेमोराइजिंग रट्टा करवा कर, बिल्कुल प्रैक्टिस करवा कर कंटेस्ट की, ये हो सकता है। तो अगर हम बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पता ही है, मेक्स अ मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रैक्टिस कराकर, फोर्थ ऑप्शन होगा। अप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। एक जेंटलमैन जो है कम टू स्कूल टू सी डैश प्रिंसिपल। उसने स्पेसिफाई करा है कि वो स्पेशली प्रिंसिपल से मिलना है, तो द हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल आएगा। उसने कहा मैं और किसी के से नहीं, मैं प्रिंसिपल से ही मिलने आऊँगा। इट इज़ राइटली सेड, ऐसे कहा गया है कि जो एक टीचर होता है हमेशा सीखता रहता है। एक टीचर जो है किससे सीखता है? बुक्स से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से, स्टूडेंट से, सबसे, तो सबसे ही सीखता है वो। ठीक है, आगे पार्ट 4 मैथमेटिक्स हमें शुरू करते हैं। 91 इसमें हमें एरिया ऑफ रम्बस दिया हुआ 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है,
ये हमारे पास रोम्बस है, उसका एक डायगोनल दिया हुआ 16 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें बताना है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस है 240, 1/2 एक डायगोनल दे रखा है 16 आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरा डायगोनल हमें बताना है। बस सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 से कैंसिल कर दो तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है 92। एक कार जो है आई ऑन कैन गो 150 किलोमीटर जाती है 250 लीटर पेट्रोल में, तो 30 लीटर में कितना जाएगी। 25 लीटर में जाती है 150 किलोमीटर, 1 लीटर में कितना जाएगी अपॉन में 25, और 30 लीटर में कितना जाएगी तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर दो इसको, फिर ये 5 से दोबारा कैंसिल कर दो, 180 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फाइंड एम की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, m + 1 + 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का 3 पावर 7। m की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही होगा। हमें मीडियन निकालना है। इस सीरीज़ का मीडियन होता है उस सीक्वेंस को जो सीरीज़ दे रखी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, तो ये लिखते हैं 10 18 21 35 42, ये लिख दिया। तो बीच में कौन सी है 21, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 95। मनोहर जो है उसने इंटरेस्ट देता है वो 750 पे फॉर 2 साल के लिए, 4500 प्रिंसिपल है उसका, रेट हमें निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दो, टाइम अपॉन 100 होता है, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 4500 इंटू रेट इंटू टाइम, 2 साल का अपॉन 100। ये 2 जीरो से नीचे 100 था कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 45 से ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये अब 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो रेट क्या गया हमारे पास 25/3, तो यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन। जो सेलिंग प्राइस है एक टॉय कार का वो 540 था। अगर प्रॉफिट जो है शॉपकीपर को 20% का हो तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो यानी कि 120% किसके बराबर है 540 के। हमें क्या निकालना है 100% निकालना है। तो क्या जाएगा 540/120 इंटू में 100 सोल्व कर दो, 0 0 हो गया। ये 12 से काट दो, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगेन 96 x/y इज इक्वल टू 5/3, तो हमें ये निकालना है। तो यानी कि x की वैल्यू 5 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन 98 फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटे छोटा नंबर निकालना है व्हेन डिवाइडेड बाय दी, जब उसको इनसे डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर बचे। तो हम छोटे छोटा नंबर पहले छोटे शुरू करते हैं, इसको ऑप्शन से करना है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है 144, इसे यहीं से शुरू करो। 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या हमारे पास 7 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब कौन सा 148 ले लेते हैं, 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या तब 7 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा। आगे 151 ले लेते हैं, तो 12 से डिवाइड करो, करके जो हमने देखा 7 रिमाइंडर हमारा 12 कम 12 तो बच रहा था। 16 से डिवाइड करके देखा, 16 से डिवाइड 16 या 144 तब भी बच रहा है। 24 से डिवाइड करके देखा, 24 से 7 पे जाए गए, 7 चौका 8 2, 7 14 168, तो 7 से नहीं 6 से करके देखते हैं, तो 6 से करके 144, इससे बच रहा 7 रिमाइंडर। 36 से करके देखो, 36 से कितने पे जाएगा 4 पे करके देखते हैं, 6 चौके 24 4 2, तो ये बच रहा है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे है 99 क्वेश्चन। इफ़ 3p + 7 इज इक्वल टू 25 है, p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 25 - 7/3, ये इसको सोल्व करेंगे 18/3, 3 6 18, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन 6th आंसर
सही हो गया। ठीक है, आगे है 100। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन निकालना है हमें, अगर उसके एक्सटर्नल एंगल्स 40 डिग्री 45 डिग्री हमें दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या हमें निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड, हमें पता है कि जो सबका सम होता है एक्सटीरियर एंगल वो कितने किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। 360 डिग्री अपॉन में एन, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें वाले पुट कर दो, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री और 360 डिग्री अपॉन एन हमें निकालना है। तो एन इधर चला जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में 45 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, 9 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट है, हमें क्या बताना, हमें कॉस्ट बतानी है रेक्टेंगुलर पार्क की, जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और रेट दे रखा है 1 मीटर में कितने 12 रुपये लगेंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l+ में भी लेंथ कितनी दे रखी है 250 और ब्रेड्थ कितनी है 175, दोनों को प्लस कर दो 425, आगे प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 850। तो 1 मीटर की 12 रुपये है, तो 850 मीटर की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 10,200। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया 102। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, ये 6 है और ये 8 है। ये हाइपोटेनस हमें निकालना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग को ऐड करके हमारे पास 100 आ जाएगा, रूट करेंगे तो 10 आंसर हो जाएगा हमारा। आगे 103 प्रेजेंट एज समीर की मदर की वो 3 गुना है समीर से। जो समीर की मदर की एज है वो 3 टाइम्स 3 मल्टीपल है समीर की एज का, ये हमने मान लिया। 5 साल के बाद क्या होता है m+5 कर लिया। ठीक है, क्या होता है ऑफ विल बी 66 हो जाता है, कितना हो जाता है 5 साल के बाद सम ऑफ देयर एजेस, सम लिखना दोनों का, यानी कि m+5 + s+5 किसके बराबर में हो जाता है 66 के। ठीक है, m की जगह 3s रख दो, समीर की एज हमें निकालनी है, m की जगह 3s रखेंगे +5 प्लस में s+5 = 66, 3s + s 4s हो जाएगा, प्लस में 10 इधर जाके -10 हो जाएगा, 56 आ जाएगा यहाँ पे, तो s कितना हो जाएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 104। सोहन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा है 2,500 रुपये का, उस पर खर्च कर दिया ऊपर 500 रुपये, उसको बेच दिया 3,300 रुपये में, उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में था 2,500 में, खर्चा करा 500 का, तो खरीद कितने की पड़ेगी 3,000 रुपये की, उसको बेचा उसने 3,300 रुपये का। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 300 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस 3,000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 1 0 से 1 0, 3 10% हमारा प्रॉफिट, फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, आगे है 105। द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, 3 टाइम्स उस नंबर को x मान लो, 3x + 11 किसके बराबर है 32 के, x किसके बराबर आ जाएगा 32 - 11 21 आ जाएगा अपॉन 3, 3 7 जा 21, 7 आंसर हो जाएगा। आगे है 106। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का क्यूब इंटू a का क्यूब इंटू 5 a की पावर 4। 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब 5 a की पावर 4 हो गया, 8 5 जा 40 होता है, इसका 1 की पावर 7 हो गई, तो हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास 107। इफ 2/3 पार्ट ऑफ एनी नंबर इज 4 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ पार्ट ऑफ दिस नंबर, फाइंड द नंबर हमें निकालना है। ठीक है, हम नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं, यार नीचे कर देते हैं इसको सोल्व। लेट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो क्या जाएगा 2/3 ऑफ x, तो 3/5 पार्ट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू किसके है प्लस में 4 ग्रेटर है ना, +4 लिख दिया, 3/5 x हो गया ये। ठीक है, अब ये
एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स माइनस 3/5 एक्स किसके बराबर है 4 के। सोल्व कर दो इसको, एक्स की वैल्यू के लिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 10/x/15 माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा x/15 इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ जाएगा 60। ठीक है, आगे हमें क्यूब रूट निकालना है इसका। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 7 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 तो यूनिट डिजिट आता ही नहीं है, 8 में भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आएगा, तो 4 में यूनिट डिजिट हमने चेक करना है। ठीक है, ये तो 18 होगा या 28 होगा। अगर मैं 20 का क्यूब करूँ तो कितना आता है 8 और 3 0 आता है। ठीक है, तो यानी कि 20 से कम तो ये होगा ही नहीं होगा, तो 20 से ज़्यादा होगा, तो 28 हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये टाइम सेविंग ट्रिकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ठीक है, तो हमारा इसको पहले एक बार अच्छे से करा देती हूँ। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, देखो क्यूब रूट हमें दे रखा है इतना। ठीक है, ये इसको दूसरे तरीके से करते हैं, सिंपल मेथड से अगर हम करना चाहें तो कितना आएगा। ये पहले इसको एक बार दोबारा सोल्व कराते हैं। देखो क्यूब रूट निकालना है हमें, इसका निकालना 24। ये 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 3 आएगा लास्ट में, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आया हो। इसका करेंगे क्यूब रूट में, क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट में आए, इसका भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे अगर थर्ड ऑप्शन का, इसका भी नहीं आएगा, तो किसका आएगा 4 का क्यूब जब हम करेंगे तो ऑप्शन में 4, तो 24 हमारा आंसर होएगा। पहले मिस्टेक हो गई थी, ये अब आप ठीक कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, 109 वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। तो ये किसकी पावर होती है 64, 2 की पावर 6 होती है, और ऊपर कितना माइनस का 5/6। ठीक है, अगर 2 की पावर 6 है और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 32 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 देयर आर 100 स्टूडेंट। एक हॉस्टल है उसमें 100 बच्चे हैं, उनके लिए 20 दिन का खाना है, लेकिन ये लिख दिया मैंने 100 × 20, लेकिन क्या हुआ 25 बच्चे और आगे, तो खाना कितने दिन चलेगा तो हमें बताना है। तो 25 बच्चे और आगे तो कितने होंगे 125 हो गए, इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा ये 5 5 1 जा 5 5 4 जा 40 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास 111। एक आइटम जो उसका प्रिंटिंग प्राइस जितना है लेकिन वो बेची गई इतने में, तो डिस्काउंट बताना है कि कितना दिया गया। तो 840 थी, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, इसको माइनस करेंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 126। तो 126 में डिस्काउंट गया और प्रिंटेड प्राइस है 840, इंटू में 100 करके 126 कितना परसेंटेज है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल करा, 2 3 जा 6, अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे, अब 3 से कैंसिल करेंगे, और ये 15% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 112 एरिया ऑफ स्क्वायर है रेक्टेंगल जो दोनों के बराबर है। एरिया जो क्या होता है स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया। अगर साइड जो है स्क्वायर की वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि उसका स्क्वायर, ब्रेड्थ तो जो है हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, लेंथ हमें निकालनी है, लेकिन 25 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, एल किसके बराबर में आ जाएगा 40 × 40 अपॉन में 25, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 80, 5 8 जा 80, 16 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है 113 फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट निकालें, रेडियस इतनी है, टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है। तो हमें पहले ये बताना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि ऊपर वाले सर्कल का भी नीचे वाले सर्कल, और ये हाइट है, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई r ब्रैकेट r + h, ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इसमें वैल्यूज पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा हमारा। आइए करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है 968। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की 7, रेडियस कितनी है 7, हाइट हमने निकालनी है, और ये कितना हो जाएगा 9 6
8 कर दो सॉल्व। पहले 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब 7 से कर दो इसको, 7 6 42, 6 ये नहीं जाएगा ना 7 से नहीं जा रहा है। तो क्या करो, इसको क्या करते हैं, पहले 2 से तो कैंसिल कर ही रखा हमने, ठीक है। अब इसको 11 से कैंसिल कर, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 2 से फिर कैंसिल किया, 22 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, तो ये 7 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 22 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया है 114। राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपये बचा लिए और डिस्काउंट मिला उसको 25% का वास गिवन। तो हमें बताना है कि डिस्काउंट से पहले स्वेटर का प्राइस क्या था, 100% कितना था। एक्स को जब हमने उसने स्वेटर कितने परसेंट मिला, 75% मिल लिया, ठीक है। उसको एक्स की स्वेटर की कीमत 75% पड़ी है। तो जो ये 20 है हमारा किसके बराबर में होएगा, एक्स इंटू, ये देखो एक्स इंटू 25% किसके बराबर में है हमारे पास, 20 के, ठीक है। 25% है ना उसकी टोटल कीमत का, तो कैंसिल आउट कर दो, एक्स कितना आ गया, ये 80 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 115। रेशियो जो है दो नंबर की 3:4 है। सम जो है दो नंबर का 420 है। ग्रेटर नंबर हमें निकालना है। 3x + 4x, मान लिया हमने 420 के बराबर है, तो 7x, x किसके बराबर में हो जाएगा, 420, x हो जाएगा 60 के बराबर में, ठीक है। x की वैल्यू 60 आ गई, तो ग्रेटर नंबर निकालना है, 4 × 60 कितना हो जाएगा, 240। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे है 106। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6, 9 और 15। वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना जो तीनों से डिवाइड हो। पहले स्मॉलेस्ट देख लेते हैं कौन सा इनमें से, ठीक है। पहले हम या तो इसका क्या इससे हम कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, तो हम सीधा क्या करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करते हैं इसको। पहला ऑप्शन, ये 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है, कैंसिल हो गया। ये स्मॉलेस्ट निकालना है, पहले स्मॉलेस्ट 36 ले लेते हैं। 36 15 से डिवाइड नहीं होगा। 450 6 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा, लेकिन 450 जो है स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमारा बचा हुआ 900 आंसर होगा। आगे नेक्स्ट मोड निकालें। मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, तो हमारा मोड क्या होगा, 7। आगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाई निकालिए। इससे सीधा एक ट्रिकी क्वेश्चन करो, ऑप्शन से करो, ठीक है। पहले एक्स की जगह 2 रख देते हैं, वाई की जगह 5 रख देते हैं। आंसर आया, नहीं आया। नेक्स्ट एक्स की जगह -2 रखा, वाई जगह 5, आ गया आंसर। एक बार इसमें पुट करके चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे रखा तो माइनस का 10 + 25 आ गया, माइनस का 16 है, माइनस का 16 + 25 आ गया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना आपने, हार्ड वर्क नहीं, ठीक है। पहले स्मार्ट वर्क से ही हार्ड वर्क करना है। आगे 119। 105 आने वाला 35 रुपये के, तो हमें निकालना 10 रुपये के कितने आएंगे, 35 रुपये के। 105 आने वाला 1 रुपये का, तो 10 रुपये के। 105/35 × 100 10 आएगा। कैंसिल आउट कर दो 5 से, अब इसको 7 से कर दो, कितने 30 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे है 120 सॉल्व करना है। अगर 250 रुपये जो है 3 लोगों में बांटे गए हैं, रवि, राजू और राम में, इस तरीके से बांटे गए हैं। ये देखो 250 रुपीज़ हैं, 3 लोगों में बांटे गए हैं। पहला है रवि, राजू और राम, ठीक है। ये है हमारे पास। रवि को क्या मिलता है, 2 पार्ट्स मिलते हैं, राजू को 3 पार्ट्स और राम को 5 पार्ट्स मिलते हैं। तो राम को कितने मिलेंगे वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो 10 टोटल रेशियो है, टोटल कितने बड़ा 250 ग्राम के निकालना है, तो 10 रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 × 5 125 आंसर, ठीक है। आगे हमारे पास एनवायरमेंटल स्टडीज़। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लास लैंड फूड चेन। फूड चेन की ग्लास लैंड में जो नहीं आता वो हमें बताना है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा इसका, ठीक है। आगे 122, विच इरीगेशन
प्रैक्टिस लीड्स टू मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन। किस सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? ड्रिप इरिगेशन, मतलब इसमें जो है सबसे ज़्यादा जल की बचत होती है और बढ़िया भी ये है। आगे कौन सा ओशियन महासागर ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? कौन सा है? इंडियन ओशियन। ठीक है। आगे वर्कर जो हैं श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के लिए स्रोत की दिशा ज्ञान कराती है। कौन कराती है? डांसिंग, डांस कर करके। हमें नहीं पता चलता लेकिन वैसा करती हैं। वही प्रदूषण से नहीं होता, क्या नहीं होता? एयर पोल्यूशन जो है कौन से नहीं होता? फर्स्ट, पाचन तंत्र से संबंधित रोग वो जो है वायु प्रदूषण से नहीं होते। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब आता है? 5 जून को। ठीक है, 21 जून को योगा डे। अगेन नेक्स्ट है 128। इसमें जो एक टीचर जो है उसको ग्रीन शीट दिए हुए हैं जर्मिनेशन के लिए बच्चों को, और वो हर एक बच्चे को कंडीशन को देख रही है कि बच्चे कैसे कैसे उसको कर रहे हैं। फिर बच्चों ने लेबल किया, उनको पानी दिया उसको जितनी उनको ज़रूरत थी। तो नोट एक्सपोज्ड कौन सा नहीं होगा? इम्प्रोविज़न, इम्प्रोविज़न हमारे नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है। आगे है 129। मेल और फीमेल जो है कौन सा नर मादा में दिखने में समान होते हैं? किसके? बुलबुल, बुलबुल के। ठीक है। आगे नेचुरल डिजास्टर नहीं है, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो कौन सी नहीं है? शॉर्ट सर्किट फायर। ठीक है। आगे बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्पेनी लीव्स ए टीचर इज टीचिंग अबाउट विच टाइप ऑफ प्लांट्स। कौन से प्लांट्स के बारे में वो बच्चों को पढ़ा रही है? ज़ीरोफाइट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट कौन सी नहीं है बतानी है? प्योर घी, पल्सीज भी है, चीज़ भी और मीट भी, इन सब में प्रोटीन होता है, घी में नहीं होता है। आगे 133। जो गांव के एरिया होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों पर लीप कर करते हैं। इससे क्या होता है? जो मक्खी मच्छर होते हैं वो दूर रहते हैं। आगे 134। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कौन से इंक्लूड्स हैं? सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कौन सा प्लांट जो है किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? बीज खाते हैं हम। मेज़, मक्का, मक्का का भुट्टा होता है ना, भुट्टा, उसको ऐसे चबा चबा के खाते हैं। आगे नेक्स्ट है 136। ईवीएस इज इंटीग्रेशन। ईवीएस जो किसका इंटीग्रेशन है? एकीकरण किसका है? साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन इसमें सम्मिलित है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा धरती पर कौन सा स्रोत है? सन। ठीक है। आगे 138। एनवायरमेंटल स्टडीज एम्स एट डेवलपिंग। जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग लोकल इश्यूज, सब जो है ये सारे टू द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स एनवायरनमेंट, ये सब जो है इसके उद्देश्य हैं। 139। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एनवायरमेंट कंसर्न्स। कौन से जो हैं विकल्पों में पर्यावरणीय मुद्दे हैं? ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रमन जो है गिफ्टेड 4 किलो आंवला जो है अपने पड़ोसी को उसने दिया, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है और उस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है। उसको कौन सी तकनीक अपनाने की ज़रूरत है? उसको प्रिजर्वेशन की। ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। इनमें से कौन सा पेड़ जो है एग्जाम्पल है, कौन सा वृक्ष का एग्जाम्पल है? बनियन ट्री, बरगद का पेड़ देखा ना, बहुत ही पुराना वाला होता है वो। आगे 142। इंडियन जो भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से सम्मिलित है भारतीय प्रायद्वीप में? इसमें ऑप्शन ये सही नहीं है, इसके ग्रेस मार्क्स भी थे, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ये तमिलनाडु दिया हुआ है या आंध्र प्रदेश, इसका जो है ग्रेस मार्क्स थे तब स्टार लगा मैंने यहाँ पे। इसका ऑप्शन थे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान। ठीक है। आगे 143। कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? नहीं है का बताना है? फिल्ट्रेशन। ठीक है। आगे 144। निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी तो नहीं है? डिग्रेडेशन। तो कौन सा? वनरोपण। वनरोपण से तो बल्कि और उपजाऊ होती है भूमि में, फायदा होता है हमें।
अलग निकालना है कि कौन सा है। ये जो सारे हैं ये कौन सा नेचुरल गैस बिल्कुल अलग है, ये सारी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी अलग है। कंटेमिनेटेड वाटर जो है अशुद्ध जल को शुद्ध करना है, वो कैसे करेंगे, इन सभी मेथड से, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 147 कौन सा जो है एक वही ऊपर वाला आया था जो बढ़िया सोर्स है, वैकल्पिक स्रोत है, तो हाइड्रो एनर्जी। ठीक है। आगे कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं है, नाइट्रोजन। ठीक है। आगे 149 केमिकल नेचर जो है सिल्क का, वो कैसा, सिल्क बताना, सिल्क के कपड़े वगैरह भी बने, उनका नेचर है प्रोटीन, जो रासायनिक प्रकृति है उसकी प्रोटीन है। कौन सा जो है बर्ड्स नोट अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाते, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ठीक है। उसके अंडे को बाहर फेंक देती है और अपने अंडे उसमें रख देती है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना।